जय महाकाली, वंदे मातरम, राधे राधे दर्शकों। मैं आचार्य राजा उपाध्याय, आपका अपना एस्ट्रो। आज कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, महाकाली माँ जो मेरी इष्ट देवी है, मेरी सबसे उपासक देवी है, मैं आज उसकी आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, गुजरात के एक पावागढ़ नाम का एक डोंगर था, मतलब जो बहुत बड़ा पहाड़ है। यह एक सिद्ध माता है, जो सती माता का विखंडन हुआ था, उसके अंदर से माता का एक अंग पावागढ़ पे गिरा था। महाकाली जो देवियों की देवी है, महाशक्ति और पार्वती माँ का सबसे विकराल अवतार है। यह माँ तंत्र की देवी मानी जाती है। अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन में खुशहाली देती है। आप लोगों के अगर जीवन के अंदर कोई संकट है तो महाकाली माँ की उपासना जरूर कीजिएगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी वार्ता अर्थात कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, पावागढ़ का राजा फतेह जो अपने जीवन के अंदर महाकाली का उपासक ही था, एक दिन दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने आकाश में हाथ जोड़कर पावागढ़ के सामने देखकर कहा, हे महाकाली माँ, अगर मेरे जीवन के अंदर खुशियां आई हैं वह सिर्फ आपके आशीर्वाद से आई है। माँ, मेरे जीवन में सब कुछ है। माँ, आप सिर्फ एक बार मुझे दर्शन जरूर दीजिएगा। तो माँ प्रसन्न होकर बोली कि फतेह राजा, तेरे जीवन के अंतर्गत मैं एक बार तुझे दर्शन दूंगी, लेकिन तुझे मुझे पहचानना अवश्य होगा। अगर तूने मुझे पहचान लिया तो तू जो मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू भूल गया, मुझे अगर नहीं पहचान पाया तो मैं वहां से तुरंत ही गायब हो जाऊंगी, यानी अदृश्य हो जाऊंगी। माता ने ऐसा कहते ही अपनी अंतर्वाणी को विराम देते हुए वह वहां से चले गए। राजा फतेह ने कहा कि मैं तो तेरा पुत्र हूं, मैं तुझे कहीं पे भी देख लूंगा। और राजा फतेह खुश हो गया। उस रात्रि को उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। नवरात्रि जैसे ही आई तो माँ गरबे के लिए एक महिला का रूप लेकर माता वहां गरबे खेलने के लिए आई। माँ गरबे खेल रही थी, राजा पास में ही बैठे थे। माँ ने इतना सुंदर महिला का रूप लिया था जिससे हर एक इंसान, चंद्रमा, सूर्य, तारे जैसे ग्रह भी उन पे आकर्षित हो जाए। लेकिन माँ तो माँ है, उसके ऊपर कोई गलत दृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन फतेह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजा फतेह की बुद्धि वहां भ्रष्ट हो गई थी। उस महिला के आकर्षण, माता जी जो सुंदर के रूप थे, जितने हीरे उनके सामने फीके हैं, अनेकों धन उनके सामने फीके, महल फीके पड़ जाते, तो हाथी आ जाए तो भी फीके पड़े। ऐसी माँ विकराल महाकाली के आशीर्वाद से फतेह राजा उनकी मोह में फंस चुका था। जैसे ही गरबा खत्म हुआ तो माता वहां से चलने लगी। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। अब राजा के मन में, फतेह राजा के मन में यह बात आई कि मैं इस महिला को अपनी पटरानी बनाऊंगा। मैं अपनी इसे इतनी सुंदर महिला को मैं मेरे हाथ से जाने नहीं दे सकता। तब राजा फतेह की बुद्धि वहीं विनाशकाल विपरीत बुद्धि आ चुकी थी। माँ का पीछा करते करते गया और कहा, हे सुन सुंदरी, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तब फतेह राजा ने माता जी से ऐसा कहा तो माँ ने कहा कि तू मांगेगा तो मैं तुझे पूरे विश्व का साम्राज्य दे दूंगी, तू मांगेगा 100 हाथी दूंगी, 100 घोड़े दूंगी, लेकिन तू मुझे एक बार माँ कहकर बुला, तेरी गलत दृष्टि मुझसे हटा दे। अगर गलत दृष्टि माँ के ऊपर डाली तो उसका विनाश तो निश्चित ही है, क्योंकि वह तो साम्राज्य की देवी है, तंत्र की महादेवी थी महाकाली। फिर माँ ने कहा कि हे पुत्र, तू मुझे माँ की दृष्टि से देखेगा, तू जो मांगेगा तुझे दूंगी। मैं तुझे एक आधा पूरा साम्राज्य दे दूंगी, एक लोक का राजा बना दूंगी। पर फतेह की बुद्धि वहीं भ्रष्ट हो चुकी थी। वह मोह की जाल में ऐसा फंसा कि वह सब गतियों को भूल गया और माँ का पल्लो पकड़ लिया। तब भी माँ ने तीसरी बार कहा, अगर तूने माँ कहकर मेरा पल्लो झाड़ा है या पकड़ा है तो मैं तुझे जो मुंह मांगी चीजें दूंगी, लेकिन तू माँ कहकर बुला। लेकिन वह तो ऐसा मोह में फंस चुका था और पूरा खत्म हो चुका था। माँ ने कहा कि तुझे इतने समझाने के बाद भी तू नहीं माना, तुझे मैंने इतने सारी चेतावनियां दी तो भी तू नहीं समझा। तो माँ अपने विकराल रूप के अंदर आके वहां प्रकट हो गई, महाकाली माँ, और त्रिशूल लेकर वहां खड़ी हो गई। अब माँ ने कहा, पूरा चंड जो शरीर के अंदर से जितने अंग की हड्डियां होती है, मुंह की मुंडमाला जो गले में धारण करके महाकाली विकराल रूप में आ गई। तब फतेह की दृष्टि उनके सामने गई, आंखों में से आंसुओं की धारा चली गई। माँ से माफी मांगने लगा, लेकिन माँ का इतने सारी मिन्नतें करने के बाद माँ ने उनको कितने सारे चीजों का संदेवा दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं किया।
अब अंत काल जब आया है तो सब बुद्धियां भ्रष्ट हो जाएगी। तब उसने माँ माँ कहकर पुकारा। तब माँ ने क्रोधित होकर कहा कि तू तेरे साम्राज्य से वंचित हो जाएगा, तेरे सारे वंशज खत्म हो जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगा। इस तरह से माँ ने उसे श्राप दिया। तो जैसे ही माँ वहां से चली गई, फिर उन्होंने कहा माँ माँ करके बुलाया। माँ तो कल्याणकारी है, माँ दयावान है, काली कल्याणी माँ तो वैसे ही दयावान की देवी है। तुरंत प्रकट होकर कहा तूने मुझे अंत समय में इतने सारे माँ का संवेदना देकर तूने मुझे बुलाया है, मैं भी माँ हूं। तुझे अगर मेरी जहां सेवा होगी, अगर तेरी सेवा नहीं होगी तो मेरी सेवा पूरी नहीं मानी जाएगी। पावागढ़ में अगर आप जाते हो तो आपको फतेह राजा के दरबार में भी एक बार जरूर जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए। महाकाली ने कहा है कि अगर जिस दिन मेरा नाम लिया जाएगा उस दिन फतेह राजा तेरा भी नाम जरूर लिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों पे क्रूर दृष्टि ना डाले, पता नहीं किसके स्वरूप में माँ अपनी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। सभी अपनी माताएं, सभी अपनी बहनें, सभी का धर्म कीजिए। और एक चीज और बता दूं, जो माताएं हैं, कन्या है, पत्नी है, बुआ है, बहन है, ये सब एक बुध का रूप है। यह अगर आप अपनी कुंडली का बुध सही करना चाहते हो तो अपनी घर की स्त्रियों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर रखिए। अगर आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो महालक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होगी। महाकाली जैसी माँ, कल्याणी माँ आपके जीवन में आ रहे शत्रुओं का नाश करेगी। एक बार जय काली ओम काली जरूर लिखिए। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाली।